आधी रात को इतनी तेज़ आंधी तूफान और बारिश आया और मेरा एनिवर्सरी केक जो मैंने घर पे ही बनाया। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज शाम को ना मेरे हस्बैंड और मेरे देवर किसी की बारात में जाने वाले थे, मतलब कि हमारे गांव में ही किसी लड़के की शादी थी, तो उनके बारात में जाने वाले थे। तो यहाँ पे तैयार होकर एक दूसरे को देख रहे थे कि हम दोनों कैसे लग रहे हैं। ये दोनों जने तो चले गए थे। उसके बाद मैंने अपना नमाज कंप्लीट किया और उसके बाद मैं चली गई थी किचन में, क्योंकि मुझे डिनर की भी तैयारी करनी थी। आज डिनर में मैं कुछ खास नहीं बना रही थी, परवल की चटनी बना रही थी, जो कि मैं फर्स्ट टाइम ट्राई की थी और सच में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। और उसके साथ ये मोटी वाली लिट्टी बना रही थी, वो भी गैस चूल्हे पे। सुबह की काफ़ी सारी सब्जी बची हुई थी, इस वजह से मैं कुछ सब्जी नहीं बनाई। मैंने सोचा कुछ अलग से चटनी बनाती हूँ और उसके साथ मोटी लिट्टी। सबको बहुत अच्छा लगा था। और मेरी फूफी भी आई हुई थी, मतलब कि फूफी सास आई हुई थी। जैसे ही रात हुई 10 या 10:30 बज रहे थे रात के, इतनी तेज़ आंधी तूफान आने लगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे जो देवर और हस्बैंड गए हुए थे ना बाराती, वो पूरे गीले होके आए हुए थे, क्योंकि बहुत तेज आंधी तूफान, बिजली भी चमक रहा था। और उसके बाद इतनी तेज बारिश हुई कि पूछो ही मत। दोनों जनों के पूरे कपड़े गीले हो गए थे, ऐसा लग रहा था कि नहा के निकले। मैं उनसे मना कर रही थी कि आज बारिश आएगी, मत जाओ, तो उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। और जब वो आए थे तो मैं देख के बहुत ज़्यादा हंस रही थी कि मैंने कहा था ना कि मत जाओ, बारिश आएगी। नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड ने बोला कि कुछ चाट वगैरह बनाओ, चटपटा सा, मतलब कि खाना बना हुआ रखा हुआ था, लेकिन दोपहर में मन नहीं करता वही खाना सुबह खाओ और दोपहर में खाओ। तो उन्होंने बोला कुछ चटपटा सा बनाओ कि बैठ के सभी लोग आराम से खाएंगे। तो मैं चली गई थी किचन में। फिर मैंने सोचा कि बना ही रही हूँ तो एक वीडियो भी शूट कर लेती हूँ कुकिंग वाले चैनल के लिए। तो मैं बना रही थी और फिर मैंने वीडियो भी शूट करना शुरू कर दिया कि मैं अपने कुकिंग वाले चैनल पे भी डाल दूंगी। तो फटाफट से मैंने यहाँ पे सारी सब्जियां डाली, मुरमुरे को फ्राई किया। और इतने में जो मेरा मोबाइल था ना अचानक से बंद हो गया, बहुत ज़्यादा हीट हो गया था, इस वजह से वो बंद हो गया, बिल्कुल भी चालू नहीं हो रहा था। तो मैं डर गई थी और कमरे में फटाफट से ले गई, कूलर के सामने उसे रखा। जैसे ही ठंडा हुआ फिर से वो मतलब मोबाइल खुल गया, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना कि पूछो ही मत। कमरे में इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है तो किचन में कितनी गर्मी होगी आपको तो पता ही होगा, जो किचन में खाना बनाते होंगे। तो फटाफट से मैंने मोबाइल को ठंडा किया, उसके बाद दोबारा से वीडियो रिकॉर्ड की। और रात के डिनर के लिए मेरे हस्बैंड लेके आ गए थे मछली। तो मैंने सोचा इस मछली को कुछ अलग तरीके से बनाऊंगी, मतलब डेली एक ही तरीके से खा के बोर हो जाते, तो मैंने सोचा कुछ अलग तरीके से बनाऊंगी और मेरी एक कुकिंग की वीडियो और शूट हो जाएगी। मतलब मैं सोचती हूँ ना कि घर के सामानों से ज़्यादातर मैं अपनी कुकिंग की वीडियो बनाऊँ, ताकि जो लोग हैं ना वो देख के बना सके अपने घर पे। ये नहीं कि ये सामान भी लेके आना है, वो सामान भी खरीद के लाना है तब वो रेसिपी बनेगी। नहीं, मैं सोचती हूँ ना घर के सामानों से जो हो सकता है सबसे आसान से आसान सी रेसिपी आपको बताऊँ और वही मैं अपलोड करती हूँ। और सभी लोगों को पसंद भी आती है, कितने लोगों को पसंद नहीं आती, मतलब कि हर तरीके के लोग हैं। अब ये नहीं कि सबको ही मेरी रेसिपी पसंद आएगी, कुछ लोगों को नहीं भी आती है, तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपलोड करती हूँ ईजी से ईजी रेसिपी। और नेक्स्ट डे डिनर में मैं तो कुछ ज़्यादा ही स्पेशल बनाने वाली थी, मतलब कि आज ये तो मेरी सासू मॉम की फरमाइश थी कि मुझे दही वड़े चाहिए, और काफ़ी दिनों से बोल रही थी कि मुझे दही वड़े खाने का मन कर रहा है। मट्ठे वाला दही वड़ा, मतलब एक होता है गाढ़ा दही में डाल के बनाते हैं ना वो वाला, और एक होता है मट्ठे वाला वड़ा। तो उनको मट्ठे वाला खाना था, तो मैंने मट्ठे वाला बनाया। और इसे बनाने में तो काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि काफ़ी सारी मैं क्वांटिटी में बना रही थी कि 4-5 दिन के लिए अच्छे से बना के रख दूँ फ्रिज में, सभी लोग खाएंगे। वड़े को फ्राई करने में ही काफ़ी टाइम निकल गया और मैं थोड़ा सा लेट बनाना स्टार्ट की थी, तो आधा टाइम तो उसको फ्राई करने में निकल गया। उसके बाद मैंने बनाई थी फ्राइड चिकन यखनी पुलाव। तो ये 2 डिनर में मैंने स्पेशल बनाई थी सभी के लिए और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और फ्राइड चिकन यखनी पुलाव ना ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई की थी, मतलब कि वो वाइट होता है, मैं थोड़ा सा रेडिश टाइप में बनाई थी। और ये दोनों की रेसिपी मेरी दूसरी आईडी स्वादिष्ट खाना पे अपलोड है, अगर आपको देखना है तो आप जाकर देख सकते हो, बहुत ही ईजी रेसिपी है। और ये जो गोलगप्पे आप देख रहे हो ना, इसे मैं घर पे ही बनाई थी और ये 20 दिन पुराना है, मतलब कि 20 दिन हो गए इसे रखे हुए, मैंने पन्नी में बांध के रखा हुआ था। आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा तो आपको याद होगा। और ये अभी तक बिल्कुल क्रिस्पी थे। इसकी रेसिपी भी मैंने अपलोड कर रखी है, आप जाकर देख सकते हो।
और आज है मेरी एनिवर्सरी का दिन, मतलब कि मेरी शादी को 3 साल फाइनली हो गए। और यहाँ पे मैं चूड़ियों का सेट लगा रही थी, और ये मेरी नहीं, मेरी सास मॉम की थी। वो किसी की शादी में जा रही थी, मतलब कि मेरी जो ससुर है ना, उनके फ्रेंड की लड़की की शादी थी, तो वहाँ ये लोग जा रहे थे। तो इनकी सारी तैयारियाँ मैंने करवा दी थी, सारे कपड़े उपड़े रख दिए थे, और मेरे हस्बैंड इनको छोड़ने चले गए थे। तो मैंने उससे पहले ना इनकी एक फ़ोटो ले ली थी, क्योंकि जो मेरे अब्बा है ना, मतलब कि मेरे जो ससुर हैं, वो कभी कभार तैयार होते हैं, और वैसे तो ये जल्दी कहीं जाते नहीं हैं। तो इस वजह से मैंने अपने सास ससुर की फ़ोटो ले ली थी। हमारे यहाँ 2 दिन से बिल्कुल भी लाइट नहीं थी, और जो हमारा इन्वर्टर था ना, वो भी डाउन हो गया था। तो हम यहाँ पे छत की गली में बैठे हुए हैं, यहाँ पे अच्छी सी हवा चल रही थी, और यहीं पे बैठ के हम लीची और आम खा रहे थे, जो कि खट्टा मीठा आम था, काला नमक के साथ खा रहे थे। और उसके बाद रात के डिनर में मैंने अपने लिए बनाई थी खिचड़ी। मैं अपने लिए इसलिए बोल रही हूँ ना कि मेरे हस्बैंड की दावत थी उस दिन, और मेरे सास ससुर पहले ही शादी में चले गए थे, तो बची मैं घर पे अकेली। तो मैंने सोचा अपने लिए क्या झंझट करूँ, खिचड़ी ही बना लेती हूँ। तो मैंने खिचड़ी टाइप में कुछ बनाया था, चटपटा सा। एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए छोटी सी प्लानिंग की थी कि मैं केक बनाऊंगी अच्छा सा, लेकिन लाइट नहीं थी, तो मैं केक कैसे बनाती। और लाइट आई थी वो भी रात में, तो मैं उस समय केक बना के क्या करती। मेरे हस्बैंड तो चले ही गए थे दावत में। केक बनाने के लिए मैं पहले से ही अपने हस्बैंड से सारा सामान मंगा के रखी थी, व्हिपिंग क्रीम, हर चीज़ मैं मंगा के रखी थी। लेकिन ये भी डर लग रहा था कि 2 दिन से लाइट नहीं है, वो भी ख़राब हुआ है कि ठीक हुआ है। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, कोई है नहीं, तो ऐसे ही अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर लेते हैं। मेरी जो 2nd एनिवर्सरी थी ना, उसमें मैं घर पे ही केक बनाई थी, और ये है वो प्यारा सा केक जो कि मैं घर पे बनाई थी, और इसकी मैंने वीडियो भी अपलोड कर रखी है कि कैसे इसे बनाना है। और उसके बाद हमने कटिंग की थी रात में। तो बस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए